हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि शिवरात्रि से पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी शिवरात्रि पूजा विधि, या शिवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो सब छोड़ दो, मैं क्या करने वाली हूँ वो सारी चीजें मैं आप लोगों से पहले ही शेयर करना चाहती थी। और कई लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि जब भी कभी कुछ ऐसा स्पेशल आयोजन हो तो आप हमारे साथ पहले शेयर किया कीजिए। तो कल है शिवरात्रि, इसीलिए मैं आज जल्दी 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 आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ कि खास मैं शिवरात्रि पे क्या करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि तो हर महीने पड़ती है, लेकिन ये जो शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि है। हमारे परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती की एनिवर्सरी है। महाशिवरात्रि उनकी विवाह तिथि है। सो उसमें हम उनका क्या कैसे पूजा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है आपके पुरोहित आपके पंडितों से पता चल जाती हैं। बहुत सारी चीजें हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें पूरे साल भर अच्छी उन्नति हो, सक्सेस मिले और हमारा मन शांत रहे, हम स्वस्थ रहें, हम प्रसन्न रहें। और आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि राशि के हिसाब से ये चढ़ाना चाहिए, बस शिवलिंग पे महाशिवरात्रि को ये चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, सिर्फ इस मंत्र का जाप कर दो तो ऐसा हो जाएगा, आप रातों रात धनी बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद भी देखे हैं, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, जितना मुझे सिखाया गया है, मेरे यहाँ जो हमारे पंडित होते थे, हम उनसे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे। तो उसमें से मैं ये भी करती थी कि जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। यानी कि अगर किसी विशेष तिथि पे मैंने किसी मंत्र का जाप 108 बार कर लिया या 1008 बार कर लिया, तो क्या उसका हमें पुण्य मिलता है, वाकई में वो वर्क करता है? तब उन लोगों ने हमें ये समझाया कि नहीं, ये शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली की रात्रि, ये कुछ ऐसी सिद्ध तिथियां होती हैं कि इस दिन आप अपने मंत्र को जागृत करते हैं। जितने भी पंडित पुरोहित होते हैं, ये रुद्राभिषेक रुद्री कराने के अलावा ये उस दिन रात में जो रात्रि जागरण होता है उसमें ये अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तभी ये दूसरों का संकल्प लेते हैं और बकायदे उस संकल्प से दिया जला के उनके नाम के उनके निमित्त की वो पूजा करते हैं, तभी वो सफल होती है। हम एक आम इंसान है, हमारे दिनचर्या अलग होती है, हमारा रूटीन अलग है, हमारा व्यवसाय अलग है, हम पंडित पुरोहित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें, हम सुनते हैं ना कि ये मंत्र पढ़ो, इस मंत्र के जाप से ये होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय जप है, अगर आप इसको करते हो तो आपको बहुत सारे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये सत्य है। लेकिन इन मंत्रों को आप साल में एक बार जब आप बीमार पड़ते हो उस टाइम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि महाशिवरात्रि हो गई या सावन सोमवार हो गए, इस टाइम पे आप बकायदे अपने आप को शुद्ध कीजिए और रुद्राक्ष की माला से आप इन मंत्रों को 108 बार जप के संकल्प लेके रखिए। और प्रतिदिन फिर इनका आपको जाप करना होता है, प्रतिदिन करत करत अभ्यास, इनका अभ्यास करना होता है, इनको अपने जीवन में शामिल करना होता है। आज शिवरात्रि पे किया फिर अगले साल की शिवरात्रि पे किया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज हमने कोई चीज सीखी, उस चीज को साधा और फिर हम उसे पूरे साल भर करते आएंगे, तो कभी ऐसी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में जरूर आती है जब हमें किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब मुझे कोरोना हुआ था उस टाइम पे महामृत्युंजय का जाप मैंने किया था मन में, क्योंकि मैं प्रतिदिन करती हूँ, मैंने इस मंत्र को साध के रखा है। मैं हमेशा कोई विशेष तिथि होती है तो इस मंत्र को साधती हूँ, इस मंत्र को बकायदे, जैसे 108 1008 जितना भी मेरी क्षमता होती है उस हिसाब से मैं इसे साधती हूँ दीपक जला के, ताकि ये साल भर एक आशीर्वाद बन के मेरे साथ रहे। तो जितने भी ये वीडियोस वायरल होते हैं ना कि ये सिद्ध मंत्र है, ये ताकतवर मंत्र है, ये रातों रात धनवान बना देगा, ये सारे रोगों से मुक्ति दिला देगा, नहीं, उन मंत्रों को इस विशेष तिथि पे साधना होता है। और ये आपको कोई भी जो जितने भी पंडित पुरोहित होते हैं वो लोग नॉर्मली आपको ये ज्ञान नहीं देंगे। रीजन, उनको उसके बदले दक्षिणा चाहिए होती है और कभी कभी लोग गलत कामों के लिए मंत्रों की साधना शुरू कर देते हैं, तो वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है, उतना ही नुकसान पहुंचाता है। तो एक सीधी सी बात है, शिवरात्रि पे बहुत सिंपल तरीके से हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा करना चाहिए, और हम सब करते भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और हमसे हो जाती है भूल चूक, तो लास्ट में हम क्षमा याचना कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मेंशन करूंगी। अगर आप उन बातों का ध्यान रख सकते हैं तो जरूर से रखिएगा। सबसे पहली बात, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, जितनी भी घर की गृहिणियां हैं, वो शिवरात्रि की पूजा में खुद का श्रृंगार करना मत भूलिएगा। जितना हम माता पार्वती को श्रृंगार के लिए चीजें चढ़ाएंगे वो सब हमारे हाथ में भी होनी चाहिए। अच्छी अच्छी चूड़ियां, पायल, बिछिया, आलता, मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, सभी कुछ आप लोग धारण कीजिए। और ये महाशिवरात्रि जो है शुक्रवार को पड़ रही है, अगर हो सके तो आप काला कपड़ा नहीं पहनिएगा, सफेद या मरून कलर का कपड़ा पहन के पूजा कीजिएगा। अदरवाइज येलो,
नारंगी, इस तरह के कपड़े पहन के आप पूजा कीजिएगा। काला, नीला, डार्क ब्राउन ये सब अवॉइड करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, बालों को खुला रख के बिल्कुल पूजा मत कीजिएगा। मैंने देखा है शिवरात्रि में सुबह से ही महिलाएं, लड़कियां अपना पूरा सिर धो के नहाती हैं और तुरंत सबसे पहले लोटे में जल लेके मंदिर जाती हैं, लेकिन उनके बाल हमेशा खुले होते हैं। खुले बाल से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप सारा फैशन एक तरफ, पूजा के टाइम पे आपको एक छोटा सा भले लेकिन क्लचर लगा लीजिए। अगर आपके बाल गीले हैं, आपको लगता है कि नहीं, हाँ, हम गीले बाल नहीं बांध सकते, तो एक छोटा सा क्लचर लीजिए और यहाँ पीछे थोड़ा सा समेट के, 2 लटों को समेट के लगा लीजिए। आपका पूजा हो जाए, मंदिर में जाने के बाद ध्यान पूजन हो जाए, उसके बाद आप बालों को खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुले बाल रख के आपको पूजा नहीं करना है। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सारी महिलाएं मंदिर जरूर जाती हैं और मंदिरों में इतनी भीड़ होती है महाशिवरात्रि पे कि आपको किसी झरोके से, किसी के हाथ के किनारे से अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो भी हम अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन हम जल लेके जाते हैं, हम फूल बेलपत्र लेके जाते हैं और किसी तरह भगवान को फेंक के भी चढ़ाना चाहते हैं कि बस हमारा जल भगवान के ऊपर चढ़ जाए। उस धक्का मुक्की में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो प्रार्थना जो है ना, वो बिल्कुल भी आपकी मानी नहीं जाती है। अगर आपने दूर से फेंक के ऐसे उछील के भगवान के ऊपर जल फेंका, उसका कोई मतलब नहीं है। आप घर में आराम से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कीजिए। आपके गमलों में मिट्टी होगी जिसमें आपने ये घर के बने कंपोस्ट खाद ना डाली हो, ये ध्यान रखिएगा। चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, ये सब की खाद ना पड़ी हो। और अगर ऐसा भी है तो आप गमले की सबसे नीचे की मिट्टी थोड़ी सी निकालिए, छोटे से शिवलिंग बनाइए, उनकी आप पूजा कीजिए, उनके ऊपर आप जल अर्पित कीजिए 1 लोटा, और वह घर से पूजा करके आप जाइए। शिवलिंग पे मारा मारी में आपको बिल्कुल भी जल नहीं अर्पित करना है। अगर आपको रास्ता मिल जाता है, आप स्थिरता से 2-5 मिनट उनके ऊपर जल की धार डाल सकते हैं तो ही आप डालिएगा। अदरवाइज आपने जो फेंका वो दूसरों के चरणों में गया, वो भगवान को नहीं लगता है, या उससे किसी दूसरे का अहित हुआ तो वो भगवान को नहीं लगता है। तो मारा मारी में जल चढ़ाने के बजाय घर में स्थिरता से पूजा कीजिए। शिवालय जरूर जाइए, मंदिर जाना बहुत जरूरी होता है, देवालय जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहां जाके मानसिक पाठ कीजिए। धक्का मुक्की में कि बस एक बार हम शिवलिंग को छू लें, टच कर लें, मत करिए। दूर से बस उनके दर्शन कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं और मानसिक जो मंत्र होता है ना, जोर जोर से मैं पढ़ूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर जोर से 4 लोग और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। मैं वहां चुपचाप खड़े होकर दूर से देख के अगर भगवान जी को प्रार्थना करूंगी ना और मंत्र जाप कर लूंगी चुपचाप दूर बैठ के, तो भी वो भगवान तक पहुंचता है। और सारा पूजा पाठ होने के बाद सिर्फ नंदी बाबा के चरणों को स्पर्श कीजिए और उनके कान में अपनी विश बोल दीजिए कि भगवान तक हमारा संदेश जरूर पहुंचा दीजिएगा। जितना ज्यादा महत्व शिवलिंग को टच करना या उसके ऊपर फेंक के जल चढ़ाना इससे नहीं होता, उतना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा, आपका जल्दी काम होगा नंदी बाबा के चरणों में। तो ये कुछ खास बात है कि भागम भाग में आपको भगवान की पूजा नहीं करना है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो दूर से दर्शन करके तृप्त होइए, घर आके स्थिरता से पूजा कीजिए। जो जल आपने दूसरों के चरणों में गिरा दिया या उचट के कहीं और चला गया, वो वेस्ट होता है, वो पूजा में नहीं शामिल किया जाता, वो आपकी साधना में शामिल नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मैं खुद भी अपनी आंखों से देखती हूँ कि महिलाएं जाती हैं और क्या मारा मारी होती है। कोई अगरबत्ती जला के किसी की साड़ी में लगा रहा है, कोई किसी के हाथ को टच कर दे रहा है। उससे बेहतर है दूर खड़े हो, आराम से भगवान जी को प्रार्थना करो। भगवान का श्रृंगार पंडित जी कर देते हैं और हम जाके उनको बंदर बना देते हैं और लीप देते हैं, उनके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ दूर से फेंक फेंक के मार के आते हैं। कल्पना कीजिए कि उनकी जगह आप होंगे तो कैसा लगेगा आपको। कोई इस तरह से आपके बर्थडे पे, आपकी एनिवर्सरी पे लीप रहा हो, पोत रहा हो, आपका श्रृंगार बिगाड़ रहा हो, आपको कैसा लगेगा। बस इसी फीलिंग के साथ आप पूजा जरूर से कीजिएगा। ये सोचिएगा कि भगवान नहीं, हम हैं वहां पे, और हमारे ऊपर अगर कोई इस तरह से करेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, सेम वही भगवान का होगा। हमारे माता पिता हैं, उनकी एनिवर्सरी है, उस दिन उनका विशेष पूजन, विशेष ध्यान कीजिए उनको, ना कि मारा मारी में उनको चोट पहुंचाइए। अच्छा, शिवरात्रि जो है 4 प्रहर की पूजा होती है, लेकिन कई लोग जो है, जैसे मैं हूँ, मैं रात्रि जागरण नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगले दिन हमारा रूटीन अलग होता है, घर में बीमार हैं, बच्चे हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रदोष काल से पूजा शुरू कीजिए और 3-3 घंटे में करके आप 12 बजे तक पूजा को समाप्त कर दीजिए। यानी कि आप चारों प्रहर की पूजा 12 बजे तक कर सकते हैं इत्मीनान से। हो सके तो रामायण में से शिव विवाह प्रकरण जरूर पढ़िए और बच्चों को जरूर सुनाइए। पूरा भक्तिमय आपका वो हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा घर का, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। और बेलपत्र आप ज्यादा नहीं, 108, 1008 ये सब करने की जरूरत नहीं है। 11 बेलपत्र में अगर आप जय श्री राम लिख के भी भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो भी चलता है। भगवान को बहुत मानता है वो बेलपत्र, उनको बहुत प्रिय है, बहुत पसंद करते हैं वो उसको। और उसके ऊपर अगर उनके हरि का नाम लिखा हो, वो हरि के भक्त हैं। हमारे जो हर हर महादेव हैं वो हरि के भक्त हैं। अगर उसके ऊपर जय श्री राम आप कुमकुम से लिख देते हैं या चंदन से लिख देते हैं तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय हो जाती है।
और आप अभिषेक घर पे कर सकते हैं। आप उसमें गन्ने का जल रस ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं। मदार पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है और मदार तो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो मार्केट में तो मिल ही रहा है। गेहूं की बालियां चढ़ाई जाती हैं, बेर चढ़ाए जाते हैं, जितने भी हमने सुना है कि नए फल या जो भी कुछ ऐसा होता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। धतूरा, अकहुआ, सभी कुछ उनको अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जो हम अभिषेक में चीज़ें यूज़ करेंगे, कच्चा गाय का दूध होता है, और आप गंगा जल, गुलाब जल, नर्मदा जल, जितने भी जल होते हैं उनको लीजिए, केवड़े का जल, ये सब कुछ, इवन केसर मिला के अगर आप दूध अर्पित करते हैं तो आपकी प्रशस्ति बढ़ती है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें हम एक बार में नहीं कर सकते हैं ना। और घर में कई लोग होते हैं, कई लोगों की अलग अलग राशियाँ होती हैं, मगर पूजा में तो सारे लोगों का अलग अलग करना संभव नहीं है एक परिवार में। तो बेहतर है कि सबके निमित्त एक एक छोटा छोटा लोटा तांबे का लीजिए, उसमें सबके निमित्त थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डालिए, कोई किसी चीज़ से अछूता ना रह जाए। भांग भी डालिए उसमें जल में, और भगवान को बस ओम नमः शिवाय बोल के आप अर्पित कर दीजिए। और जो लोग बकायदे पंडित जी, पुरोहित बुला के रुद्राभिषेक करते हैं, वो बहुत ध्यान रखें कि आपके उस दिन पंडित जी की जितनी सेवा आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। देवी माँ का बहुत प्रिय होता है माली, और भगवान के बहुत प्रिय लोगों में से होते हैं पंडित पुरोहित। तो अगर वो आपके घर आते हैं तो आप उनकी भी सेवा कीजिए, आपको कैसे नहीं फल मिलेगा। और देखिए, साल भर आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। और फिर आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं लिख के मेंशन कर दे रही हूँ, कितना बोलूँगी ना मुझे भी जल्दी जल्दी तैयारी करना है। और लिखित में चीज़ें रहेंगी तो आप लोग बहुत आराम से उसका स्क्रीनशॉट लेके और इत्मीनान से अपनी पूजा में उसे शामिल कर सकते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती का जितने अच्छे से पूजा करूँगी, जो भी विधि विधान करूँगी, जो भी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी, वो सभी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी उनको चढ़ा के उसका लाभ ले सकें, और पूरा साल भर हमारा जीवन स्मूथली चलता रहे। और अगर कोई कठिनाई आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, तो हम उसका अच्छे से आसानी से सामना कर सके, क्योंकि हमारे हाथ पे जो है हमारे इष्ट का हाथ होगा, आशीर्वाद होगा। तो चलिए, अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, पूजा कीजिएगा, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।